नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। योगी सरकार भले ही रोजगार के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो तो उन अभ्यर्थियों से पूछिए जो कई महीनों से लगातार धरने पर बैठे हैं और जरा सी आवाज उठाई तो उन पर लाठी उठाने में भी पुलिस को देर नहीं लगती। लेकिन सरकार ये समझने को तैयार नहीं है कि इन युवाओं को लाठी नहीं बल्कि रोजगार चाहिए। बात अगर रोजगार की होगी तो बात युवा की भी होगी। वो युवा जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। रोजगार मिल जाएगा और युवा अपने पैरों पर खड़ा होगा तो आगे चलकर देश की रीढ़ की हड्डी बनेगा। और वही युवा अगर बेरोजगार होकर घर पर बैठेगा तो देश पर ही बोझ बनेगा। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की। और इसी रोजगार को लेकर युवा लगातार कई महीनों से धरने पर बैठे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हो, चाहे दरोगा भर्ती के चयनित छात्र। लेकिन सरकार इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ये लोग सरकार से जवाब चाहते हैं कि आखिर किस वजह से ये भर्तियां रुकी हुई हैं। एक और सरकार कह रही है कि 4 लाख लोगों को रोजगार मिला है, तो अगर भर्तियां पूर्ण तरीके से हो रही हैं तो आखिर इतनी बेरोजगारी क्यों है और किस लिए ये छात्र दिन रात एक करके धरने पर बैठे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दरोगा भर्ती की। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती में चयनित हजारों छात्र परेशान हैं और उनकी परेशानी का कारण है कि ट्रेनिंग होने के बावजूद छात्रों को तैनाती नहीं मिली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2016 की दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों की, जिनका चयन तो हो गया है, ट्रेनिंग भी हो गई, लेकिन अभी तक तैनाती नहीं मिली है। तैनाती न मिलने से नाराज अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन भी छेड़ दिया है। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि वो 12 महीने की ट्रेनिंग ले चुके हैं, बावजूद इसके बीते 14 महीने से घर पर बेरोजगार बैठे हैं। दरअसल इस भर्ती के तहत कुल 3307 पदों को भरा जाना था, लेकिन केवल 2486 पदों पर चयन किया गया। पूरे पद को ना भरने को लेकर सरकार का कहना था कि उन्हें योग्य कैंडिडेट्स नहीं मिले हैं। वहीं चयनित अभ्यर्थियों की कोर्ट के आदेश के बाद ट्रेनिंग भी कराई गई। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों को घर भेज दिया गया और 14 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें तैनाती नहीं मिली, जिसकी वजह से ये अभ्यर्थी परेशान है। उनकी मांग है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और उनको जल्द से जल्द नौकरी मिले। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इस मामले में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोटो खिंचवाया था, जिसमें चयनित 28 महिला दरोगा भी शामिल थी और खुद सीएम ने कई कार्यक्रम में मंच से बताया कि हमने दरोगाओं की नियुक्ति कर ली है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका पूरा करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। जितने लोगों को नौकरी मिली थी उनमें से 1000 लोग तो पहले से ही नौकरी में थे, लेकिन दरोगा भर्ती में चयनित होने पर उन्होंने पुरानी नौकरी भी छोड़ दी और कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, तो कुछ लोगों के परिजनों की इलाज के अभाव में जान चली गई। इन अभ्यर्थियों से पूछिए कि इनके दिल पर क्या बीत रही है, कैसे ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और सिर्फ एक आस में बैठे हैं कि बस एक बार सरकार इनकी सुन ले। इस समय दरोगा भर्ती के चयनित छात्र क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांगे हैं और सरकार की तरफ से उन्हें क्या आश्वासन दिया जा रहा है, इन सभी चीजों को लेकर इन अभ्यर्थियों से बात की हमारी संवाददाता सुष्मिता मिश्रा ने। 2486 दरोगाओं की गुहार है कि आखिर उन्हें नौकरी नहीं मिली। ट्रेनिंग करवा दी गई लेकिन नौकरी नहीं दी गई। आखिर क्या वजह है, कहाँ रह गई उत्तर प्रदेश की सरकार जो बुलाती है, सम्मानित भी करती है, लेकिन अभी तक उनको नौकरी नहीं दी गई। हमारे साथ और भी हमारे साथ नियुक्ति करने के बाद ट्रेनिंग भी हो गई और इन लोग को चयन नहीं किया गया। क्या कहना है आपका, सरकार से क्या डिमांड? मेरी डिमांड ये है, मेरा जो ऑर्डर है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 7 माह से रिजर्व है। 5 फरवरी 2021 को माननीय यूयू ललित की बेंच में हमारा ऑर्डर सुरक्षित है। हमारी सरकार से ये गुहार है कि इमरजेंसी लगाए और हमारा ऑर्डर जल्दी से डिलीवर कराए, जिससे कि हम लोगों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके। अभी चुनाव आने वाले हैं, नॉर्मल सवाल है, चुनाव आने वाले हैं 2022 के,
वो उन्होंने कहा है कि रोज़गार हमने बहुत सारे दिए हैं, लेकिन आप लोगों की गुहार नहीं सुन रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? मैडम, एक तो हम इस पर सरकार कैसे नहीं बोल सकते, हम सरकार के तो अंग हैं ही, 12 महीने हमने ट्रेनिंग किया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हम 14 महीने से घर बैठे हैं, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक हर तरीके से हम शोषण झेल रहे हैं। हम सरकार से सिर्फ एक आग्रह कर सकते हैं कि हमें हमारी नियुक्ति का रास्ता जल्द से जल्द साफ करें। इनका कहना है कि हमारी नियुक्ति का रास्ता जल्द से जल्द साफ करें, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। भैया, आपका क्या कहना है? मैडम, कहना है कि हमारे पास लगभग 800 लोग ऐसे हैं जो दूसरी नौकरियों से आए हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को 14 महीने से घर पे बैठा लगे हैं, तो अब हम वापस अपनी नौकरियों पे भी नहीं जा सकते हैं। और वहाँ के लिए अगर एनओसी लेने भी जाते हैं तो हमसे 5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है कि ट्रेनिंग कॉस्ट आपको जमा करनी है, उसके बाद एनओसी देंगे। तो हम इस समय ना इस जॉब के लिए हैं ना पुरानी जॉब के लिए एलिजिबल हैं। जी, आपका क्या? इस समय जब से घर पे बैठे हैं, सब लोग का हालत ये है कि आर्थिक मानसिक सारे शोषण हो रहे हैं। ना घर पे रह सकते हैं, ना कहीं बाहर कहीं कोई जॉब भी करने जाओ तो वहाँ पे ये हाल है कि सबको पता है कि हाँ इनको जाना है, तो फिर वो वहाँ जॉब भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ निश्चित नहीं रहता कि आप कितने दिन रह पाओगे यहाँ पे। तो वो भी यही हाल कर रहे हैं कि मतलब कहीं ना कुछ कर पा रहे हो, ना पढ़ पा रहे हो, हर तरीके की समस्याएँ हो रही है। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से परेशान है ये लोग। रोजगार के लिए परेशानियां ये लोग कैसे झेल रहे हैं, आप इन्हीं से सुन लीजिए। जी, हम लोग तो दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिए गए हैं। सुबह होती है और शाम हो जाती है, बस इसी आस में कि शायद किसी दिन वो दिन आए कि हमारे लिए सरकार जाएगी और ऑर्डर लेके आएगी, हमें नियुक्ति पत्र देगी। लेकिन जब शाम होती है तो निराश होकर के, फिर हताश होकर के हम लोग, नींद नहीं आती है मैडम। जब हम लोग सोचते हैं, हमारे घर वाले हमसे पूछते हैं, जब हमारे SLP डालते हैं, अर्जेंसी पिटीशन के लिए कहते हैं, तो उनको एक आस जगती है। जब उनको फ़ोन पे बताते हैं नहीं इस बार भी कुछ नहीं हुआ, तो उनको अंदर रोष बहुत आता है, गुस्सा हमारे अंदर भी आता है। लेकिन हम लोग 1 साल की प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं जैसा दूसरे लोग करते हैं। सड़कों पे उतर सकते हैं लेकिन नहीं उतरना चाहते हैं, ताकि सरकार हमारे पीसफुल मांग को सुने, हमारे लिए कोर्ट जाए और कुछ दिनों में जल्द से जल्द हमारे लिए क्या कहते हैं ऑर्डर डिक्लेयर करवाए और फिर हमें नियुक्ति पत्र दे दे। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? हम लोग भी चाहते हैं कि शासन व्यवस्था में अपना योगदान दें और इस प्रदेश में और शांति व्यवस्था हम लोग स्थापित कर सकें। भैया, आप बता रहे थे कि आपके जो मतलब साथ में जो ट्रेनिंग किया उनमें से किसी की मौत भी हुई है? मैं हमारे साथ हमारे जो 2 प्रशिक्षु दरोगा थे, शशांक चौधरी और विनोद प्रधान, 2 लोग थे, वरुण प्रधान, जिनकी ट्रेनिंग करने के बाद लगभग 14 महीने हो गए हमको घर बैठे हुए। इस 14 महीने के दौरान हमने 2 अपने साथी खोए, और इस बीच हमारे कई स्नेहीजन जो भी हमारे प्रशिक्षु दरोगा हैं, इनके कई स्नेहीजन, किसी के माता, किसी के पिता, भाई बहन, ये आर्थिक समस्याओं के चलते अपनी माता पिता का इलाज ना कराने के कारण उनकी मौत हो गई है। अब मैं आपको अपनी मानसिक वेदना के बारे में एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप ये बताइए, 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद 1 साल हमने वर्दी पहनी, विभिन्न जगहों पर ड्यूटी की, सरकार के साथ हर जगह खड़े रहे, NRC, CAA, मुहर्रम, होली और इवन डिफेंस एक्सपो तक में हमने ड्यूटी की है। अब आप ये बताइए, 1 साल तक हम पुलिस विभाग से जुड़े होने के बाद पिछले 14 महीनों से हम घर बैठे हैं। हमारे पास वर्दी तो है लेकिन उसको पहनने का अधिकार नहीं है। अब इस बात से आप समझ सकती हैं कि हम समाज में किन किन नामों से पुकारे जाते होंगे। लोग हमें शक की नज़रों से देखते हैं कि ये वाकई में पुलिस विभाग में हुए थे या इन्होंने मतलब फर्जी हवाई उड़ाई थी। बिल्कुल, आप इस बात से हमारी मानसिक वेदना का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल। योगी सरकार से बस एक ही कहना है कि इनका शांतिपूर्ण तरीके से जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको पूरी तरह से मांगे इनकी स्वीकार की जाए, क्योंकि ये लोग काफ़ी परेशान हैं और मानसिक रूप से भी। क्योंकि इनका कहना है सिर्फ हमारी सरकार एक बार बस एक ही बात सुन ले कि हमारे चयन कर दे। तो सुना आपने कि कैसे ये छात्र किस कदर परेशान है। क्या इनको लेकर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या सरकार को इनकी नहीं सुननी चाहिए? तो आखिर क्यों इनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है? आखिर क्यों सरकार इनकी नहीं सुन रही है? और आखिर क्यों सरकार इनकी तकलीफों को नहीं समझ पा रही है? ये अभ्यर्थी सरकार से बस यही चाहते हैं कि एक बार, सिर्फ एक बार सरकार इनकी परेशानी सुन ले और जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति की जाए। खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।